चलिए आज का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। यानी किसी भी ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना हो, यानी कि कहने का मतलब कि एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हम लोग हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जानते हैं, लेकिन अगर कोऑर्डिनेट वो तो साइड दे दिया या एंगल दे दिया तब हम लोग जानते हैं ना। लेकिन अगर कोऑर्डिनेट सिर्फ वर्टिसेस का दिया हुआ है, जैसे यहाँ ए कोऑर्डिनेट x1 y1, बी का x2 y2 और सी का x3 y3, अगर तीनों कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दे दिया अगर ट्रायंगल का, तो हम लोग कैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। चलिए ये देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अंडर मॉडुलस। मॉडुलस क्यों लगा दिए, क्योंकि यहाँ इंटीजर है तो हो सकता है निगेटिव में भी आंसर हो, लेकिन एरिया कभी क्या निगेटिव हो सकता है, नहीं, पॉजिटिव होगा, इसलिए मॉडुलस का हम लोग यूज करेंगे। अब मॉडुलस का मतलब क्या होता है कि कोई भी डेटा अगर इसके अंदर होता है तो उसको पॉजिटिव में निकालता है, लेकिन बाहर निकलता है तो क्या बन जाता है, वो पॉजिटिव बन जाता है, इसलिए मॉडुलस हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या है, अंडर मॉडुलस 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इसी फॉर्मूले पे हम लोग एरिया निकालेंगे अगर कोऑर्डिनेट किसी ट्रायंगल का वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट अगर दिया है तो देखिए यहाँ के एग्जांपल से हम लोग देखते हैं, समझते हैं। जैसे यहाँ क्या बोला, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। कोई ट्रायंगल एबीसी है जिसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ए का 2,7, बी का 3,-1 एंड सी का -5,6। यानी कि हम लोग x1 x2 ये सब लिख लेते हैं पहले। ए का कोऑर्डिनेट x1 कितना 2, y का कोऑर्डिनेट ए का कोऑर्डिनेट सॉरी y1 7 हो गया, बी का x2 हो जाएगा 3 एंड y2 हो जाएगा -1 एंड सी का कोऑर्डिनेट x3 -5 एंड y3 6। तो फॉर्मूले में देखिए रखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 1/2 अंडर मॉडुलस x1 का वैल्यू कितना है 2 इंटू क्या फॉर्मूला y2 माइनस y3, y2 कितना है -1 -6 प्लस x2 3 इंटू y3 माइनस y1, y3 है 6 -7 प्लस x3 है -5 इंटू y1, y1 है 7 -1 और ये मॉडुलस के अंदर। तो सोल्व करिए 1/2 अंडर मॉडुलस 2 इंटू -1 -6 -7 प्लस 3 इंटू -1 -5 इंटू 7 प्लस 1 तो 8 अंडर मॉडुलस। इसको सोल्व करिए तो हो जाएंगे अंडर मॉडुलस -14 -3 एंड -40। तो कितना आ जाएगा 1/2 अंडर मॉडुलस 40 प्लस 10 50 और प्लस 7 -57। तो हम मोड से बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 57/2 यानी कि 28.5 यूनिट स्क्वायर, या इसको ऐसे लिखिए स्क्वायर यूनिट। यानी कि एक तीनों कोऑर्डिनेट वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट अगर दिया हुआ है एबीसी का, हम लोग इस फॉर्मूले से हम लोग उसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं या हम लोग डेसिमल में कर दिए। एरिया का यूनिट क्या होता है, स्क्वायर यूनिट होता है। यहाँ कोई यूनिट दिया नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट स्क्वायर यूनिट लिख दिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं इस टॉपिक में, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट का चेक करने का। कोलिनियर मतलब क्या होता है, जब 3 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में लाई करता है तो उसको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। ये टॉपिक हमने पहले भी पढ़ा था, तो वहां पर हम लोग तरीका क्या पढ़े थे कि कोई 3 पॉइंट, जैसे यहाँ ए बी और सी 3 पॉइंट दिया हुआ है, जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 और x3 y3 दिया हुआ है, तो तीनों पॉइंट कोलिनियर कब कहलाता था, जब इसका डिस्टेंस निकाल, जब डिस्टेंस फॉर्मूला हमने पढ़ा था तो उसके बेसिस पर भी हम लोग कोलिनियर निकालना सीखे थे, जब ए बी बी सी और एक ए सी
तीन को डिस्टेंस निकाल लिए, ए बी बी सी और ए सी। तो किसी भी दो डिस्टेंस का सम अगर तीसरे के बराबर हो जाता था तो उसको क्या कहते थे? कोलिनियर पॉइंट कहते थे। तो यहाँ पर दूसरा तरीका भी एक देखते हैं, इससे भी हम लोग कर सकते हैं, जिससे आपकी मर्जी। तो इसमें क्या है कि ए बी सी ये तीनों पॉइंट कोलिनियर तभी होगा जब हम लोग कुछ देर पढ़े थे एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़े थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो जो एरिया होता था, अगर वो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 हो जाए तब ये तीनों पॉइंट आपस में क्या हो जाएगा? जैसे ट्रायंगल का तीन ए बी सी तीन वर्टिसेस होते थे, उसका कोऑर्डिनेट्स होता था। अगर वो एरिया उसका 0 आ जाए, अगर कोई उस तीनों वर्टिसेस से अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकालते हैं, अगर उसका एरिया 0 आ जाता है तब वो ट्रायंगल तो बनेगा नहीं। मतलब कि तीनों पॉइंट जो है, तीनों वर्टिसेस जो है एक स्ट्रेट लाइन में लाई करेगा, यही कहना चाह रहा है। वही फॉर्मूला लिखा है x1 इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस x2 इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस x3 इंटू वाई वन माइनस वाई टू। अगर वैल्यू इसका 0 आ गया तो समझेंगे ए बी सी तीनों पॉइंट जो है कोलिनियर है, एक स्ट्रेट लाइन में पाया जा रहा है, लाई कर रहा है। इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दिया, सो डेट द पॉइंट्स ए बी और सी तीनों पॉइंट दिया हुआ है, इसको कोलिनियर है कि नहीं ये शो करना है ना। जिसका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है -1,1 5,7 और सी का 8,10। हम लोग पहले कोऑर्डिनेट्स को लिख लेते हैं सारा। ए x1 का वैल्यू दिया है -1, y1 का वैल्यू दिया है 1, बी का कोऑर्डिनेट्स x2 का वैल्यू दिया 5, y2 का वैल्यू दिया है 7 और c के कोऑर्डिनेट्स x3 का वैल्यू दिया है 8 और y3 का वैल्यू दिया है 10। तो देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल करके अगर वो 0 आ जाता है तो ये तीनों पॉइंट क्या है? कोलिनियर है, साबित हो जाएगा। देख लेते हैं। जैसे फॉर्मूला में है x1 इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस x2 इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस x3 इंटू वाई वन माइनस वाई टू इक्वल टू 0। रख के देखते हैं फॉर्मूले पे। x1 क्या है हमारा? -1 इंटू वाई टू 7 माइनस वाई थ्री माइनस 10 प्लस x2 है 5 इंटू वाई थ्री 10 माइनस वाई वन 1 है प्लस x3 है 8 तो y1 माइनस 7। देखिए क्या आता है वैल्यू, सोल्व करते हैं। -1 इंटू -3 प्लस 5 इंटू 9 प्लस 8 इंटू -6। तो इसको करेंगे सोल्व तो 3 प्लस 45 माइनस 8 6 48। यहाँ पर कितना आ गया? 3 प्लस 45 48 माइनस 48 इक्वल टू 0। यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हमने निकाला इसका वैल्यू कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। यानी कि इसका वैल्यू 0 आ रहा है। तो यहाँ पर ए बी सी, हेंस हियर ए बी सी पॉइंट्स आर कोलिनियर। प्रूव कर दिया हमने, शो कर दिया कि ये ए बी सी पॉइंट जो है वर्टिसेस जो है वो क्या है? कोलिनियर है। क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल यहां से क्या आ रहे हैं? 0 आ रहा है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो दोनों में से किसी तरीके से भी हम अगर वर्टिसेस दिए हुए हैं, तीन पॉइंट्स अगर दिए हुए हैं तो कोलिनियर हम लोग प्रूव कर सकते हैं। या तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके डिस्टेंस निकाल करके सम ऑफ एनी टू डिस्टेंसेस इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस, देन दैट इज कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट। या एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल करके अगर उसका वैल्यू 0 आ रहा है तो भी तीनों पॉइंट क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। क्लियर है? यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समाप्त होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर एंड। थैंक यू।